सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा। क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मानते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे दर 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 से सग 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 से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। नबवी अलवी जिल बुतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी फसल अलवी गुर बुतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहीदी हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। खिज़र शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तुझसे दर 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 से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे मोहतरम आपको मालूम होना चाहिए कि कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वा से बहरे मारिफत इरशाद फरमाते हैं मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जब किसी वली की गुलामी का डोरा हमारे गर्दन में होता है तो उसके लिए आला इरशाद फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। आपने देखा होगा इसी दुनिया में इसी जमीन के ऊपर इसी आसमान के नीचे कुत्ते दो तरीके के होते हैं। एक वो कुत्ता जिसके गले में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होता, जिसका कोई आका नहीं होता, जिसका कोई रहनुमा नहीं होता, जिसका कोई मालिक नहीं होता। तो उस कुत्ते का हाल ये होता है वो दर बदर भटकते रहते हैं। कभी इस दर की खाते हैं, कभी उस दर की खाते हैं, कभी रोटियां भी खाते हैं, कभी डंडे भी बांट खाते हैं, मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं। क्यों? उसका कोई आका नहीं है, उसका कोई रहनुमा नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसलिए वो दर बदर भटकता रहता है, डंडे भी खाता रहता है। लेकिन उसी की नस्ल का एक कुत्ता और होता है जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है। तो लोग उसे मारते नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर हमने इसे मारा तो ये कुछ कहे ना कहे, ये कुछ बोले ना बोले। अगर हमने इसे मारा तो इसका मालिक हमसे सवाल करेगा, इसका रहनुमा हमसे आकर के सवाल करेगा, इसका पालने वाला आकर के हमारे गिरेबान को पकड़ेगा। बिलाशुबा जब दुनिया के कुत्तों का ये मामला है, अगर उसके गले में किसी की मलकियत का पट्टा पड़ जाता है तो लोग उसे मारते नहीं है। बिलाशुबा मैदान महशर में भी इंसान दो तरीके के होंगे। एक वो इंसान जिसके गले में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, तो उसका हाल ये होगा कभी इधर से फरिश्ते मारेंगे, कभी उधर से फरिश्ते मारेंगे, कभी इधर से मारा जाएगा, कभी उधर से मारा जाएगा, इधर से भी भगाया जाएगा, उधर से भी भगाया जाएगा। और मैदान महशर में एक इंसान वो होगा जिसके गले में कादरियत का पट्टा, शहरवरियत का पट्टा, रज़वियत का पट्टा, बरकातियत का पट्टा, चिश्तियत का पट्टा, अबुल वलायत का पट्टा, बरकातियत का पट्टा, चिश्तियत का पट्टा, अशमतियत का पट्टा, अशरफियत का पट्टा, बरकातियत का पट्टा, वारसियत का पट्टा। फरिश्ते कहेंगे मौला हम इसे मार नहीं सकेंगे, होगा क्या? ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपने एक रिसाले में तहरीर फरमाते हैं कि एक वली की मुलाकात एक वली से हो गई, यानी हजरत खिज़र से हुई। तो उस वली ने हजरत खिज़र से पूछा बताएं तो सही कायनात के हर इंसान को आपने देखा है, नबी के हुस्न व जमाल को आपने देखा है, हजरत ईसा से लेकर के नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने तक जितने अंबिया आए सारे लोगों को आपने देखा है। हर इंसान के हुस्न व जमाल से आप आगाह है। जरा ये तो बता दे कि गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मकामे गौसियत है क्या? तो हुजूर फरमाते हैं, हजरत खिज़र फरमाते सुनो मकामे गौसियत ये है कि
जितने वली सैयदना गौसे आजम से पहले आए न उनमें कोई उन जैसा हो सका है, न जितने सुबह क़यामत तक आएंगे उनमें कोई गौसे आजम जैसा हो नहीं सकता। तभी तो मेरा इमाम कहता है जो वली कब्ल थे या बाद हुए क्या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। मकामे गौसियत है क्या, मकामे गौसे आजम कहते किसे हैं? आओ जरा एक किताब का हवाला सुनो, तफहीरुल खातिर फिर मनाकिब अब्दुल कादिर, ये किताब का नाम है, मुसन्निफ का नाम है अब्दुल कादिर इब्ने मुहीउद्दीन अरबली। इब्ने अरबली बनते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उमर को बुलाया, अली को बुलाया। उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है क्या? सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है क्या कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीरों के पीर हज़रत जो है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन जामे मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। दौराने खुतबा आपने खुतबे को रोक करके कहा मेरी भी गर्दन पर। लोगों ने पूछा हुजूर बताएं तो सही। आपने खुतबे को रोका, रोक करके फरमाया मेरी भी गर्दन पर मैं कुछ समझ न सका, आप बताएं तो सही, मैं कुछ जान न सका, आप जरा बताएं तो सही। तो फरमाते सुनो सुनो, अभी जब मैं खुतबा दे रहा था तो परवरदिगार आलम ने इल्हाम के जरिए मुझसे बताया कि मैं मकामे गौसियत आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने के लिए आज आप यहाँ जमा हुए हैं, जरा गौर से सुने। फरमाते हैं सुनो सुनो, एक दिन ऐसा होगा इसी बगदाद की जामा मस्जिद से सैयदना अब्दुल कादिर ऐलान करेंगे कदमी हादा रकाबते अला कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम पूरे वलियों की गर्दन पर है। जब वो आएंगे तब आएंगे, वो जब ऐलान करेंगे तब करेंगे। मैंने आज ही से उनके कदम के लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। वो मकाम है सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इमाम अरबली लिखते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उमर को बुलाया, अली को बुलाया, अली यहाँ आओ। आने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं ऐ अली मेरा ये जुब्बा लो और मुल्क यमन का सफर करना शुरू कर दो, चले जाओ। मेरी उम्मत में एक इंसान है जो बहुत हमारा आशिक है, एक जो है अल्लाह का ऐसा मुकर्रब बंदा है जिसकी दुआओं में परवरदिगार आलम ने इतनी मकबूलियत रखी है कि अगर वो दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम उनकी दुआ उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। ऐ अली ये मेरा जुब्बा लो और शहरे करन का सफर करना शुरू कर दो। पहुंचना वहाँ तुम्हारी मुलाकात वैसे करनी से होगी। ये जुब्बा देना और कहना कि मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें सलाम कहा है। उसके बाद में कहना कि जुब्बा पहनने से पहले पहले मेरे गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उस जुब्बे को लिया। एक गौर करने की बात है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी भी भेज सकते थे, अपनी नालेने पाक भी भेज सकते थे। ऐसा क्यों हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत ने कपड़ा ही क्यों भेजा? इशारा मिलता है कि वली अगर जमीन पर हो तो भी कपड़ा दिया जा सकता है, जमीन में हो तो भी कपड़े की चादर दी जा सकती है। और सुनो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने अली को और उमर इब्ने खत्ताब को भेज करके बता दिया एक दौर ऐसा आएगा कि शहरे वली की तरफ जाने के लिए लोग मना करेंगे और शिर्क कहेंगे। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत ने अली को भेज करके ये इशारा दे दिया कि शहरे वली की तरफ सफर करना हराम नहीं है, बल्कि मौला अली और उमर इब्ने खत्ताब की सुन्नत है। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से रवाना हुए और रवाना होने के बाद शहरे करन का सफर करना शुरू कर दिया। पूछा या रसूल अल्लाह हम पहचानेंगे कैसे? हमने कभी वैसे करनी को देखा नहीं है, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, हम उन्हें पहचानते भी नहीं हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं सुनो सुनो, जब तुम वहाँ जाओगे उससे मुलाकात होगी, उसकी निशानी मैं बताए दे रहा हूँ। सुनो सुनो, उसके दाहिने हाथ पर एक सफेद दाग होगा, दाहिने बाएं हाथ पर भी दाग होगा, उसकी दाढ़ी बिखरी होगी, कपड़े फटे पुराने होंगे और वो ऊँटों को चरा रहा होगा, उसके चेहरे पर गर्दो गुबार होगा। जाना मुलाकात करना, मेरा सलाम अर्ज करना। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उमर इब्ने खत्ताब शहरे करन का सफर करना शुरू कर देते हैं। पहुंचे हजरत वैसे करनी की बारगाह में। आप जरा गौर करें, जिसकी बारगाह में मुस्तफा जाने
जाने रहमत दुआ करवाने के लिए भेजे, उस ओवैसे करनी का मर्तबा कितना बुलंदो बाला होगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ओवैसे करनी से सलाम करते हैं, उसके बाद में मुस्तफा जाने रहमत का सलाम पेश करते हैं। ओवैसे करनी पूछते हैं, अरे उमर बताओ तो सही, मुस्तफा जाने रहमत का नाम, मुस्तफा जाने रहमत के लम्हाए मुबारक पर मेरा नाम आया था, बताओ तो सही मुस्तफा जाने रहमत की कैफियत कैसी थी, मेरे आका के भय कैसी हैं। तो उमर फरमाते हैं, अरे ओवैस इतनी मोहब्बत थी तुमको मेरे आका से, इतनी चाहत है तुम्हारे दिल में अपने आका से, तो तुमने शहर मदीना का सफर क्यों ना किया, तुमने शहर मक्का का सफर क्यों ना किया, तुमने मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात क्यों ना की। तो फरमाते हैं ओवैसे करनी, अरे उमर बताओ तो सही, तुमने मुस्तफा जाने रहमत को देखा है, उनके जलवतो खलवत को देखा है, मुस्तफा जाने रहमत के साथ तुमने शबो रोज को गुजारा है। उमर फरमाते हैं, अरे ओवैस सुनो सुनो, मैंने मुस्तफा को मस्जिद में देखा, मिंबर में देखा, जो है मुस्तफा जाने रहमत को अमन में भी देखा, जंग के मैदान में भी देखा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों को उठाया मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखने के लिए, तो गैरत इलाही से मेरी आंखें झुक जाया करती थी। ऐ ओवैस मैं कमा हक हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की सूरत को बयान नहीं कर सकता। ओवैस फरमाते सुनो सुनो, मैं मुस्तफा जाने रहमत के भावों के मुतालिक फरमाता हूँ, सुनो सुनो, जब मुस्तफा जाने रहमत को करीब से देखोगे तो ऐसा लगता है कि दोनों भावें आपस में मिली हुई है, दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि आपस में जुदा जुदा। एक मर्तबा मतल कर कहे सुभान अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ओवैसे करनी को जुब्बा दिया, फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत ने तुमसे फरमाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने तुमसे कहा है कि हमारे गुनहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश के लिए दुआ कर दें। वैसे करनी ने जुब्बे को लिया, लेने के बाद सर को सजदे में रखा, परवरदिगार आलम की बारगाह में हम कलाम हुए, फरमाने लगे, परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ खल्लाक़ कायनात मेरे महबूब ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, जिस रहमतुल लिल आलमीन ने दुआ के लिए कहा है, जिस तहा व यासीन ने दुआ के लिए कहा है, ऐ खल्लाक़ कायनात उसी रसूल हाशमी सी वकार का वास्ता हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं। ऐ परवरदिगार आलम मेरे महबूब की गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। रब फरमाता है, ऐ ओवैस सर को सजदे से उठा लो, मैंने तुम्हारे महबूब की उम्मत को आदि उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। ओवैस फरमाते मौला आदि को बख्श दिया है, आदि को भी बख्श दे, इरशाद रब होता है, ऐ ओवैस आदि को मैंने तुम्हारी दुआओं से बख्शा है और आदि को अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्शूंगा, आदि को अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्शूंगा। अभी सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में आए भी नहीं है, उससे पहले का मामला है। वैसे करनी फरमाते मौला तेरी ज़बान पर अब्दुल कादिर का नाम आया है, बता तो सही ये अब्दुल कादिर है कौन, ये अब्दुल कादिर कहाँ किसे जाता है, मकामे गौसियत है क्या। रब फरमाता है, वैसे करनी सुनो सुनो, जो मर्तबा मैंने तुम्हारे नबियों की तुम्हारे नबी को नबियों में अता किया है, वो मर्तबा मैंने गौसे आजम को तमाम वलियों में अता किया है। होगा क्या, रब फरमाता है वैसे करनी जब वो जाएंगे तमाम अव्वलीन व आखिरीन औलिया अल्लाह को जमा किया जाएगा, उनके सामने मेरा गौस रहेगा, कदमी हादा रकबते अला कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम पूरे वलियों की गर्दन पर है। वैसे करनी फरमाते हैं, ऐ मेरे रब मैं आज ही से वादा करता हूँ जो जब आएंगे तब आएंगे, वो जब कहेंगे तब कहेंगे। वैसे करनी की गर्दन उनके कदम के लिए आज ही से झुक गई। इसीलिए आला हज़रत शाह फरमाते हैं जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। आला हज़रत शाह फरमाते हैं अलकमा कहर है, ऐ गौस मोती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मकामे गौसियत है क्या, सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है क्या। बारगाह गौसे आदम में चंद लोग पहुंचते हैं, कहते हैं मकामे गौसे आजम है क्या, उसको सुनो। सैयदना गौसे आजम की बारगाह में चंद लोग पहुंचे, उसके बाद में वापस लौटे तो अपने लोगों से मुलाकात किया, कहा ऐसा क्यों ना हो जाए कि रोज बरोज सैयदना गौसे आजम का मर्तबा बुलंद होता जा रहा है, उनको शोहरत मिलती जा रही है, उनकी मकबूलियत का असर रोज बरोज जाहिर होता चला जा रहा है। कुछ ऐसा किया जाए कि सैयदना गौसे आजम की हंसी उड़ जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी इज्जत को तार तार किया जाए। लोगों ने आपस में मशवरा किया, उसके बाद में
उस मशवरे को अमली जामा पहनाते हुए एक इंसान को आदत बनाने के लिए हुक्म दिया, आज से तुम आदत बनाओ, एक दिन 1 मिनट सांस रोको, दूसरे दिन 2 मिनट रोको। जब 24 घंटा तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी पैदा हो जाए कि हम 24 घंटा अपनी सांस को रोक सकते हैं, तब आना मुलाकात करना। वो इंसान जाता है अपने अहबाब के बीच से और जाने के बाद आदत बनाना शुरू कर देता है। एक दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट। जब उसके अंदर 24 घंटा सांस रोकने की आदत पैदा हो जाती है तो पहुंचता है अपने लोगों से मुलाकात करता है। उसके बाद कहता है हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो गई है कि हम 24 घंटा अपनी सांस को रोक सकते हैं। तो लोगों ने कहा आज जाना अपने बिस्तर पर सो जाना, जब तक कि हम न कहें अपने बिस्तर से न उठना, और जब तुम जो है तुम्हें कफन में लपेटा जाएगा, बारगाह गौसे आजम में लेकर के हम पहुंचेंगे। कहा जाएगा सैयदना गौसे आजम को जनाजा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जब वो मुसल्ले इमामत पर आएंगे, हम पीछे से इशारा करेंगे तुम उठ जाना, इसी पर उनकी हंसी उड़ जाएगी। लोगों ने ये कहा, वो जाता है और अपने बिस्तर पर सो जाता है। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, उसके बाद में कोहराम मच जाता है कि सारे लोग उठ गए हैं, खला का बेटा नहीं उठा है, जाओ उसे जगा करके लाओ। जब लोग गए उसे बेदार करने के लिए तो क्या देखते हैं कि उसका बेटा जिंदा नहीं है बल्कि मर गया है। अब उसके कफन का भी इंतजाम हो जाता है, कब्र खोद दी जाती है, लोगों ने उसे नहलाया धुलाया, कफन में लपेटा, उसके बाद में उसका जनाजा तैयार होता है। बारगाह गौसे आजम में लेकर के पहुंचते हैं। कहते हैं सैयदना गौसे आजम की बारगाह में पहुंचने के बाद, हुजूर ये आपका मुरीद है, हुजूर ये आपका आशिक है, बड़ी मोहब्बत करता था ये आपसे, इसकी दिल की तमन्ना ये थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा आप पढ़ाएं। हुजूर इसका जनाजा तैयार हो गया है, आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ आपका हुक्म क्या है। कहा आप जनाजा पढ़ा दें। सैयदना गौसे आजम जनाजे के करीब गए, तब तक के सैयदना गौसे आजम निगाह विलायत से देख रहे हैं ये इंसान मरा नहीं है, सिर्फ नाटक कर रहा है, ये मरा नहीं है, सिर्फ यूं ही लेटा है। सैयदना गौसे आजम दोबारा पूछते हैं पढ़ा दूं? कहा हुजूर जनाजा आया ही इसलिए है, लाया ही इसलिए गया है। सैयदना गौसे आजम ये सोचते हैं शायद अब इसे अक्ल आ जाए, शायद अब से ये समझ जाए, शायद अब से ये सुधर जाए। मगर वो लोग सुधरने वाले नहीं थे, वो लोग संभलने वाले नहीं थे, उनकी अक्ल मार दी गई थी। कहा हुजूर पढ़ा दीजिए, हुजूर पढ़ा दीजिए। तीसरी मर्तबा फिर पूछते हैं पढ़ा दूं? हुजूर पढ़ा दीजिए, जनाजा इसीलिए लाया गया है। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले इमामत पर जाते हैं, कहते अल्लाहु अकबर, पीछे से इशारा होता है उठ जा, मगर वो नहीं उठता है। फिर इशारा करते अब भी न उठा, फिर इशारा करते अब भी न उठा, फिर इशारा करते अब भी न उठा। तकबीर हो जाती है, नमाज मुकम्मल हो जाती है। अरे उठे कैसे? दुनिया के इंसानों का अगर मारा होता तो उठ जाता, जिसे गौसे आजम मार देते हैं उसे कभी दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है। इसीलिए इमाम फरमाते हैं अलकमा कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। नारे तकबीर।